नहीं, एक मिनट एक मिनट, चलो आप देखते हैं। अर्शी एक बार क्वेश्चन पढ़ना 14। Yes, sir. For any order three matrix M, let determinant of M, let I be the three identity matrix, let E and F be two 3 into 3 matrices एक such बार मैं that पढ़ I देता हूँ, मेरे minus को आवाज EF. थोड़ी कम आ रही है तुम्हारी। एक बार मैं दोबारा देखो इसमें दे रखा है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M, let mod M denote the determinant of M, let I be the 3x3 identity matrix, let E and F be two 3x3 matrices such that I minus EF is invertible, और G की वैल्यू ये दे रखी है, then which of the following statement is are true? एक मिनट बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब G की वैल्यू I माइनस EF का इनवर्स दे रखा है। अब चॉइसेस देखते हैं पहले। ए चॉइस क्या दे रखा है, मॉड एफ ई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई माइनस एफ ई का डिटर्मिनेंट इनटू एफ जी। बी चॉइस है आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ ई, एफ जी इज इक्वल टू आई, ई एफ जी इज इक्वल टू जी ई एफ, और डी ये चॉइस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सिमिलर चॉइस। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसे। एक बच्चा हिमांग बोलेगा मेरे साथ। हिमांग, यस सर। हिमांग अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, G इंटू आई माइनस ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू आई आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इसको इधर ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं हिमांग? यस सर। सर आपकी स्क्रीन, आपने क्या लिखा स्क्रीन हिमांग पे? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? फ्रीज्ड है सर, आवाज आ रही है लेकिन आपकी स्क्रीन फ्रीज्ड है। जो स्क्रीन फ्रीज है क्या? सर आपने अभी यही लिखा हुआ है ना, जी इक्वल आई माइनस ई एफ की पावर माइनस वन गिव्स जी आई। बस जी आई तक दिख रहा है। हाँ, बस उसके बाद नहीं दिख रहा। बच्चे देखना, अब आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। यस सर। अब ठीक यस है, सर। वो दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। चलो अब देख लो एक बार जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा जल्दी करते हैं। G इंटू आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू आई आएगा। हिमांग, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। एक तरीका ये है, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई माइनस ई एफ इंटू जी
मस्ट बी इक्वल्स टू आई। ये बात समझ आ गई हिमांग? यस सर। अब ये हो क्या गया, जी इंटू आई क्या होता है, जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई जी का मतलब जी माइनस ई एफ जी। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। जी से जी कट गया, आपका जी एफ किसके बराबर आ गया, ई एफ जी के बराबर। कोई दिक्कत है इस चॉइस में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम दूसरी चॉइस देखते हैं। कोई भी चॉइस ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शन। ये सबसे सिंपल था। अब इसके अंदर दूसरी चॉइस लेते हैं। मेरे साथ बोलेगा, ये बोलेगा, क्या होता है, शिवम। यस सर। शिवम ये बता, एफ ई का जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, और यस ये सर। 1 - एफ आई - एफ ई का जो डिटर्मिनेंट होगा इंटू एफ जी ई, इन दोनों को चेक करना है ये बराबर है कि नहीं। बता सकता है यस किस सर। तरीके से चेक कर सकते हैं? सर अगर मतलब हम एफ के टर्म्स में मतलब प्रॉपर्टी जो हमने पहले लिखी थी कि जी इंटू आई माइनस ई एफ इक्वल्स टू आई होगा, तो वहां से हम इनवर्स वगैरह से मल्टीप्लाई करके अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ निकाल ले, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक एफ बार देख जी। लेते, देखते हैं, देखो एक तो ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई के बराबर होगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं चेक करूं तो ये मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा, एफ जी ई, ठीक है, राइट साइड वाला मल्टीप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आ यस सर। गया एफ ई एफ जी ई। ये बात समझ आ गई? देखना एक बारी। यस सर। अब मेरे को ई एफ जी की वैल्यू पता थी शायद। तो सर उसको रिप्लेस कर देंगे मतलब जी ई एफ से। एक बार देखते, एक बार रुक जाओ। मैंने, अगर मैं देखता हूं, एक बार सोचते हैं, जी इंटू आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू आई आया था। यस सर। मैं इसको लिखता हूं जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल टू आई आएगा। यस सर। अच्छा, जी एफ की वैल्यू क्या बोल सकता हूं मैं? जी माइनस आई। ये थोड़ा छोटी टर्म है ना। यस सर। अब अगर मैं बोलता हूं एफ जी ई माइनस जी ई एफ किसके बराबर था, ई एफ जी के। ई एफ जी के बराबर था, तो मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ ई एफ जी की वैल्यू, या क्या बोल दूं मैं, सर एफ इंटू जी माइनस आई इंटू ई। एफ इंटू जी माइनस आई इंटू ई का ई। डिटरमिनेंट। सही है, यस सर। ये हो गया हमारा एफ जी ई माइनस एफ जी ई प्लस एफ आई ई का मतलब हो गया एफ ई। देखना ये बात ठीक है, यस सर। तो ये वो और ये क्रॉस कट कट हो गया, जाएंगे। एफ ई का डिटरमिनेंट आ गया। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन अभी राइट है। ये कोई डाउट है? नो सर। चल, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए बोलेगा, और कौन बचा है, गर्व बोलेगा। यस सर। गर्व, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बी वाला ऑप्शन। गर्व, इसमें कैसे करते हैं, आई माइनस एफ ई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू आई। देखना, चेक करना है ना। ये सर हो गया इसमें आई, अंदर ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, आई माइनस एफ ई कर दिया, प्लस एफ जी ई हो गया, हाँ। ठीक है, माइनस एफ ई एफ जी ई, शायद यही होगा। हाँ, ई एफ जी की वैल्यू जी माइनस आई हो जाएगी। ई एफ जी की वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है, पीछे वाला लगा लिया ना, जी यस सर। माइनस आई इंटू ई हो गया। चल, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई
तो एफ जी ई से एफ जी ई कट जाएगा, एफ ई से हाँ, एफ और ई भी कट FE से जाएगा शायद। यस सर आई आ रहा आई आ गया ना पूरा, तो इसका मतलब ये यस वाला सर ऑप्शन भी करेक्ट है, ए भी सही है, सी भी सही है। अब लास्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। डी के लिए कौन बोलेगा, अर्शी बोलेगी? Yes, sir. अर्शी बता, ये ऑप्शन सही होगा गलत होगा, वैसे ही सोच के बता दे। नहीं. देख ऊपर वाला ऑप्शन देख और इसको देख, फर्क किसका है? Sign. साइन का ही है ना, माइनस का। तो इसका मतलब इसमें एफ जी नहीं कटेगा ना, Yes, sir. तो इसका मतलब ये आई के बराबर, नहीं होगा. तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही Yes. होना चाहिए। गर्व ठीक है? यस सर चलो ये 14th क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब एक बार ही देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन वैसे आर डी शर्मा टाइप का ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवम 15th यस क्वेश्चन सर। एक बार देख, मैं पढ़ रहा हूँ तू देख लियो। फॉर एनी यस सर। पॉजिटिव इंटीजर एन, Sn is such that 0 to infinity tends to R, डोमेन यानी 0 to infinity दे रखी है, रेंज दे रखी है R, बी डिफाइंड, Sn की वैल्यू ये डिफाइन कर रखी है, tan इनवर्स डोमेन कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन दे रखी है, tan इनवर्स एक्स की हमारी रेंज, कॉट इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स की रेंज दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? पहला वाला क्वेश्चन यस सर। देख ले एक बारी। यस सर, देख लिया। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 0। चल x ग्रेटर देन 0 है, पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्या करता है। इसको मेरे हिसाब से अगर जनरलाइज tan इनवर्स क्या लिखता हूं मैं, x अपॉन 1 प्लस सर k प्लस हाँ। 1 इंटू k इनटू इंटू एक्स स्क्वायर, यस सर। है ना। इसको मेरे को देखते ही मैंने शायद आर डी शर्मा वाले क्वेश्चन कराए होंगे, ये k प्लस डिफरेंस में 1 है कन्वर्ट कर देंगे। माइनस के एक्स माइनस के एक्स अपॉन अपॉन 1 प्लस 1 k प्लस माइनस 1 1 प्लस। इंटू के एक्स स्क्वायर। ये मेरे हिसाब यस। से हो गया tan इनवर्स k प्लस 1 के प्लस एक्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस के के एक्स। एक्स, ये तो हो गया एस एन, है ना। यस सर। अब अगर इसको S1 S2 टिल अप टू Sn, अगर Sn सम करेंगे तो हमारा Sn सम जो आएगा ये हमारी क्या हुई, ये Tn हुई सर सॉरी, है ना। पहले वाले में एन डाल देंगे और फिर लास्ट वाले में वो 1 डाल मेरे देंगे। हिसाब से ये आएगा tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 x माइनस tan इनवर्स x बनेगा, यस हाँ सर। कि नहीं। ये Tn यस आया, सर। सॉरी बच्चे मैंने ये यहाँ पे Tn लिखना चाहिए, सही है ना। यस सर। अब वो क्या डालना ऊपर है ऐसा इसमें, आ जाए। पहले अब ऑप्शन n के की लिए वैल्यू 10 क्या डाल डालनी है। देंगे। 10 डाल देंगे। अब मेरे को लगता है, वैसे मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आप है ना अपने आप ट्राई कर सकते हैं, इतना ही चीज थी। यस सर। गर्व कोई और हिंट चाहिए इसके लिए? सर नहीं हो जाएगा हो जाएगा, हिमांग हो जाएगा कि नहीं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गर्व दूसरे क्वेश्चन पे चल ले। चलो एक बार ये अर्शी बोलेगी, अर्शी। Yes, sir. For any complex number w equals to c plus id, that argument of w belongs to minus pi to pi close bracket, where I equals to under root minus 1. Let alpha and beta be real numbers, such that for all complex numbers z equals to x plus iy, satisfying arguments z plus alpha upon z plus beta equals to pi by 4. The ordered pair xy lies on the circle x squared plus y squared plus 5x minus 3y plus 4 equals to 0. Which of the following statements is are true? चलो एक बार देख लेते हैं। वैसे इसे दो तरीके से हो सकता है, एक ज्योमेट्री से हो सकता है, एक बिना ज्योमेट्री के। मैं पहले बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका लगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, यही गिवन है ना। यस सर।
अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा x और y की टर्म्स में बोलते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस अल्फा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x प्लस बीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये अगर फॉर्मूला लगाया जाए, tan इनवर्स क्या आएगा, y अपॉन x प्लस अल्फा माइनस y अपॉन x प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। देखना ये बात ठीक है कि नहीं? इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। सही है ना? राइट साइड यस तो सर। हमारा 1 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड जो आया y इंटू एक्स प्लस बीटा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस अल्फा। नीचे आ गया हमारा x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस वाई स्क्वायर। ये देखना, एक मिनट, किसी को डाउट तो नहीं है? अर्शी डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. अब इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस बीटा वाई माइनस वाई एक्स माइनस अल्फा अल्फा वाई। यही है ना? अब देखें क्या क्या एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, और वाई के साथ यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा है। वाई के साथ क्या आएगा, जल्दी बोलना। वाई के साथ लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा। बीटा आ सही है जाएगा। ना? और प्लस क्या लिख लें, प्लस अल्फा अल्फा बीटा। बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा, 5 हो जाना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, -3। और सर अल्फा अल्फा बीटा 4 बीटा हो कितना हो जाएगा। गया। 4 तो तो यहाँ से सर आप ऑप्शन इसके नंबर अंदर बी से और डी हो अल्फा बीटा जाएंगे। निकाल के मैच करा लोगे, अल्फा बीटा निकाल के मैच करा सर सकते हो, है ना? इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि अगर ये इस पॉइंट इस सर्कल में एग्जिस्ट करता है और ये अल्फा और बीटा रियल वैल्यूज है, तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब y 0 होगा। जब और अगर ये 2 बार कट कर ही रहा है तो अल्फा बीटा भी एग्जिस्ट करेगा। और मतलब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा कोई रियल नंबर्स है, वो रियल बिल्कुल। नंबर तो तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं ना जब एक्स एक्सिस के ऊपर हो। मतलब अगर वो इस हाँ, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो y इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स आएंगे ये अल्फा बीटा हो गए। अब बिल्कुल आएंगे। जो तुम बोल रहे हो वही वाला, तुमने जो बोला अल्फा बीटा, ये वाली चीज बोल रहे हो तुम। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डालने को बोल रहे हो, y की वैल्यू 0 डालने को, क्योंकि वो रियल एक्सिस पे है वाई ना। की, हाँ वे रियल एक्सेस के लिए वाई की वैल्यू 0 डाली है आपने, ठीक है? तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वही अल्फा और बीटा की। यस ठीक सर। है ना? ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन भी ठीक है। अब मेरे को कोई गर्व यस सर। गर्व एक चीज बता, z प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, इससे क्या बन रहा है? इससे क्या बन रहा है? हाँ, एक सेगमेंट बन लोकस गया, लिखवाया था ना मैंने इसका, सेगमेंट बन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क बन गया। आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये अगर माइनस अल्फा कॉमा 0 है, ये माइनस बीटा कॉमा 0 है, तो ये जो एंगल हो गया, यानी ये एंगल पाई बाय 4 हो गया। ये हाँ डायमेट्रिक या ना? अपोजिट एंड, हाँ। यस सर। यस सर। ये हमेशा तो अब डायमेट्रिक कैसे अपोजिट एंड्स हो गए। डायमेट्रिक अपोजिट एंड कैसे बोला बच्चे आपने? नहीं 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 हो गया, अल्फा बाई 8 होगा। वो पाई बाय 2 होता तब बोल सकते थे शायद हाँ आप, है ना? तो अब कैसे कर सकते हो, और कोई तरीका बोल दो। सर, हम ज्योमेट्री से वो निकाल सकते हैं ना कि अगर रूट का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा है तो जो हाइट है वो भी अल्फा माइनस बीटा होगी, क्योंकि पाई बाय 4। मतलब ज्योमेट्री से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि मैंने मान लिया कि 2 पॉइंट्स बताओ अल्फा बच्चे, कॉमा कैसे 0। ज्योमेट्री से सेंटर के कोऑर्डिनेट तो बताओ कैसे निकाल एक सेकेंड, अगर अल्फा सर एंगल सबटेंडेड सेंटर। सेंटर पे सबटेंड होगा 90 डिग्री। चलो
और वो इक्वली डिवाइड, इसको बीच से, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अल्फा माइनस बीटा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 सेंटर के कोऑर्डिनेट में मेरे को अभी थोड़ा डाउट है, वैसे समझा, मुझे नहीं समझ आया। सर जैसे पाई बाय 4 है तो मैंने बीच से एक लाइन डाली जो बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे कॉर्ड है एक, कॉर्ड को बाइसेक्ट ठीक है, कर रही है, तो ये डिस्टेंस हो गया अल्फा माइनस बीटा, और ये एंगल आएगा, जो ये एंगल है, ये दो आधे आधे डिस्टेंस हो गया अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और ये एंगल होगा पाई बाय 4। तो अच्छा जो ये वाला ये, एंगल पाई बाय 4 बोल रहा है। हाँ, चल पाई बाय 4 ये ले वाली लिया। साइड भी अल्फा माइनस बीटा, ये वाली साइड भी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होगी। बच्चे मार्क कर सकते हो, आप हाथ से ही मार्क कर सकते हो अगर वो यूज कर रहे हो। एक सेकेंड, फोन में यूज कर रहे हो तो मार्क कर दो। नहीं सर मैं लैपटॉप पे हूँ सर। जो अच्छा चलो मतलब ठीक है। अगर ज्योमेट्री लगाएंगे कि जो आधी लेंथ होगी वही हाइट होगी, जो आधी लेंथ होगी वही, हाँ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पक्का नहीं कर सकते बट वाई कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही 2 होगा। ही होगा, आ, हाँ। पाई बाय 4 90 पाई बाय 4 तो और एक्स कोऑर्डिनेट होगा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सर ये 90 बीटा डिग्री प्लस का सर ये अल्फा माइनस ऐसे निकल बीटा जाएगा बाय ना, 2। ये तो जो वैसे भी एक्स कह सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट होगा सर्कल तो के सेंटर होंगे। ये तो सर सर्कल के सर्कल का सेंटर ही सेंटर होगा। होगा अल्फा प्लस तो बीटा। 5 सर मैं बाय 2 बताऊं, और -5 बाय 2 और 3 बाय 2 वहीं से कह देंगे, मतलब इक्वेशन दी हुई है। बिल्कुल सेंटर ये कह सकते हैं, -5/2 और 3/2। और वेरी गुड। और सेंटर बोलो। होगा हमारा सर ये ऐसे निकल अल्फा जाएगा माइनस ना, बीटा अल्फा बाय प्लस 2 प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बाय माइनस, 2, यहाँ पे जो लिखा है माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा। सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा। और वाई कोऑर्डिनेट होगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नहीं बच्चे, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 तो वो पाइथागोरस से सर निकालो ना। होगा। सर हाँ ठीक है, तो पाइथागोरस वाई क्यों कोऑर्डिनेट तो लगानी है? ठीक है। पाइथागोरस से निकालो ना। हाँ हाँ, एक मिनट। अगर मैं ये बोलूँ ये कोऑर्डिनेट सेंटर के आए उससे भी इक्वेट कर दिया तो भी हमारा हो जाना हाँ, चाहिए शायद, अल्फा पॉइंट्स बीटा आ की है वैल्यू ना। हो जाएगी ना। यस हाँ सर। इससे यस थोड़ा सर। सा बस ज्योमेट्री यूज हो गई। ये दूसरा तरीका, ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा था, एक वो लोकस याद कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते कर। सर एक बार क्वेश्चन 14 पर दोबारा दिखाओगे, मतलब उसका एक मुझे आसान तरीका वो आया है सॉल्व करने का। बता। तो इसमें ये लिखा है ना कि i माइनस ई एफ इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो ई एफ को हाँ। हम, अगर हम 2i अज्यूम कर ले, ई एफ को 2i अज्यूम हम्म। कर लो, तो जी हो जाएगा ठीक माइनस है, आई। तो उसे वो जी हो गया, माइनस आई एजम्पशन हो से गया। फिर सारे सॉल्व हो जाएंगे ना। फिर हम एजम्पशन से सारे सॉल्व कर हाँ। सकते हैं ना उसके बाद, क्योंकि कोई भी एक एक आ मैट्रिक्स हमने ले लिया सुन ई एफ सुन 2i सुन के सुन बराबर। सुन 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 सुन, जो तू बोल रहा है वो एक पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है, ठीक है। नहीं, अगर एक के लिए वैलिड सबके लिए वैलिड होगा ना, फिर जो होगा फिर सबके लिए होगा ना। नहीं वैलिड तो होगा, आंसर तो निकलेंगे, एक्स्ट्रा आंसर भी शायद इसको इसके लिए देख लियो चाहे। नहीं इससे नहीं आ रहा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर नहीं रहा। आ रहा ना, फिर ठीक है। ठीक नहीं आ है, रहा, तो ईएफ को वो मान के कर सकता है, इसमें ई शॉर्ट एफ को ट्रिक लगा 2i सकता मानेंगे तो सारे होंगे। है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा आप 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है। आ, इसमें हमारे को क्या दरकार, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। कैसे करेंगे। सो पहले तो इसकी वो शिवम। लिख हम लेंगे मॉड के केस डोमेन। बना देंगे, तो मॉड के केस के अकॉर्डिंग खोल देंगे कि x-1 से x प्लस -1 से 1 में ये मतलब नेगेटिव रहेगा और बाकी एक्स अदर में लेस देन पॉजिटिव माइनस रहेगा। वन और एक्स ग्रेटर देन वन। एक केस ये ले यस लूं। सर। ऐसे ही कर लिया है तो ग्राफ से कर देते हैं। अगर मैंने ना इसको ग्राफ से ट्राई किया था, ग्राफ से ट्राई करने में दिक्कत पता है क्या आ रही है। ये कर्व है ना, दोनों एक साथ सेम सेम पैरेलल चल रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है सर। यू कैन ट्राई, तू ट्राई कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। बट एक बार ट्राई करके देखियो।
सर इसे ठीक है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन की क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं ना, जो 3x स्क्वायर दे रखा है उसमें -3 + 3 कर देंगे, माइनस, -3 + 3 कर देंगे, ठीक है और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले लेंगे और जो एक्स वाला टर्म है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और दोनों के ग्राफ से चेक कर लेंगे। कोई बात नहीं, उससे भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, उस तरीके को दूसरी बार देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा इस केसेस के लिए? पॉजिटिव रहेगा सर। तो ये हो गया 4x² - 4 और 3x² + x - 1, तो ये आ गया यस हमारे पास x² - x और -3 -3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + -b² - 4ac, 1 + 12/2। 2 तो रियल रूट्स आएंगे -1 दोनों। ± √13/2, यही हुआ ना? यस सर। अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आया? √13 कितना होता है? सर √13 हो जाएगा 3.8 या 7 के आसपास आ जाएगा। 3.7 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। 1 ± 3.7/2 कितना आ गया, जल्दी बोल। 1 + 3.7 कितना हो गया, 4.7/2। ये तो सेटिस्फाई कर 2.35 आ रहा है। जाएगा। यस सर, और 1 2.35 के - 3 1 - 3.7/2 कितना आएगा? ये भी मेरे को लगता है सेटिस्फाई कर जाए। -1.65 हो जाएगा सर। हाँ, हो जाएगा सर -2.7 ये भी कर रहा है। आप दूसरा केस क्या ले लेंगे, जब कि x² की वैल्यू -1 से 1 के x² बीच में। -1 से 1 के बीच में, यस सर। और मेरे को लगता है वो भी शायद सेटिस्फाई करेगा। यस सर, 4 रियल रूट्स आएंगे ठीक इसके। है, इसीलिए इसके 4 रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो बच्चा बोल रहा था उस तरीके से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सर नहीं हो रहा, उससे मैंने कर लिया, कर वो लिया, ग्राफ ही ठीक है। पैरेलल चल रहे हैं उनके। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी आई हैव ऑल्सो ट्राइड बच्चे, उसी तरीके से ट्राई किया था। फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, उस ग्राफ पे इसमें दिक्कत ये रहेगी, पैरेलल चल रहे हैं उसमें दिक्कत आती है, सही है। तो मतलब पैरेलल का तो यस मतलब ये होगा ना कि ऐसा हमें लग रहा है कि वो मीट करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं चलेगा। अब पैरेलल का तो हाँ, ये वो मतलब हुआ ना। पता नहीं लग रहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका पता नहीं लग रहा, उसकी वजह से दिक्कत है। तो उसको मतलब एलएलआर से निकाल सकते हैं, जिसका एलएलआर मतलब ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा वाइड जाएगा, तो हो यार सकता है इंटरसेक्ट कर जाए। एक मिनट, सुन 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 सुन, पता है ये वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ मैं, LLR जिसका बड़ा होगा जिसका छोटा होगा, बट है ना, पेपर के समय ये नहीं चलेगा तेरे दिमाग। इससे अच्छा यही तरीका था जब x <1 और ये वाला। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 18। चलो अब एक बारी अर्शी Yes, sir. पढ़ लो जल्दी। In a triangle ABC, like AB equals to √23, BC equals to 3, and CA equals to 4, then the value of cot A plus cot C upon cot B is. ठीक है, AB की वैल्यू, BC की वैल्यू 3 है, CA की वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलते हैं अर्शी। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी, और नीचे क्या है, कॉस बी अपॉन साइन बी। इसको 2r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह। तो व्हाट इज दिस, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc, 2abc आ गया, प्लस कॉस सी का a² + b² - c² अपॉन 2abc। नीचे क्या आ गया, a² + c² - b² अपॉन 2abc। ये बात क्लियर है अर्शी, क्लियर है? Yes, sir. ऊपर क्या टर्म आई आपकी, c² से c² कैंसिल, -a² से +a², ऊपर आ गया 2b²। नीचे क्या आ गया, a² + c² - b²। आपको तीनों की वैल्यू गिवन है, a b c की। Yes, sir. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू √23 है। वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाए। डाउट है तो बता दो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
हाँ एक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, और ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है। बस इसमें एक ही दिक्कत थी, जो बच्चे सोच नहीं पाते। एक बारी गर्व पढ़ियो। Yes, sir. Let u vector, v vector, and w vector be vectors in three-dimensional space, where u and v are unit vectors which are not perpendicular to each other. U dot w equal 1, v dot w equal 1, w dot w equal 4. Or a ठीक volume है, of the parallelopipe whose adjacent sides are represented by vectors u v w is root 2. Then what is the value of 3u plus 5? देख एक चीज ध्यान रखियो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड अगर तीन साइड दे रखी है, ऐसी चीजें गिवन हो, u डॉट वी डॉट डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, ऐसी चीजें सर गिवन। प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे वो एबीसी स्क्वायर हाँ वाली। हाँ, यू वी डब्ल्यू वॉल्यूम ये होता है, इज इक्वल्स टू यस क्या होता है, जल्दी बोल। सर बोल यू एक बार डॉट शिवम। यू डॉट सर यू डॉट यू, यू यू डॉट यू डॉट वी, यू यू डॉट डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू, फिर और अगला यहाँ वी पे डॉट यू, वी डॉट वी डॉट यू, वी डॉट वी, वी और वी वी डॉट डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू डॉट यू, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी, डॉट डब्ल्यू डॉट वी डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, तो हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे ना। स्क्वायर कर। ये बात क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखियो हिमांग। हाँ सर, मैंने ये एक जगह देखा था, मैंने वहां से लिख हाँ, लिया ये था। प्रॉपर्टी पैरेललोपिड वाली मैंने वेक्टर्स में क्वेश्चन में कराई होगी, ये ध्यान रखियो। ये मैं शायद बताना इसका भूल मैंने वो गया। एक एक्सपैंडेड फॉर्म भी मैंने कहीं देखा था एक जगह, और मैंने वो भी लिख लिया हाँ था। कोई बात नहीं, ये सिमेट्रिक होता है मैट्रिक्स। आप देख लेते हैं एक मिनट, यू डॉट यू कितना अब ये देखते हैं, यू वी डब्ल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। यस सर। u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, और u और v, u v b यूनिट वेक्टर, यानी u डॉट u और u v डॉट v कितना है, 1 वन दे वन हो रखा है। जाएंगे। ये 1 1 हो, u डॉट v दे रखा है, वो निकाल लेंगे, कहीं पे दे रखा है निकालना है u सर। डॉट v, नो सर, u निकालना है डॉट वो। v, ये भी u डॉट v है। तीसरा u डॉट w दे रखा है, वन है, वन है सर। ये भी 1। v वी डॉट डॉट w दे रखा है, वन है, 1। और w डॉट w कितना है, w डॉट w फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा। 2 तो आ गया। डिटरमिनेंट सॉल्व। यस सर। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है मेरा, 1 इंटू 4 माइनस 1 3, माइनस यूवी इंटू माइनस फोर यू यूवी डॉट माइनस वी वन, इंटू 4 यूवी, 4 माइनस यू डॉट वी माइनस 1 प्लस 1 इंटू यूवी यू माइनस। डॉट वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये देखना एक बारी बात समझ आ गई। यस ये कितना आया हमारा, 3 माइनस यू डॉट वी को x लिख रहा हूँ, 4x² माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर है? यस सर। तो यहां से अगर मैंने देखा 4x को ये आ गया 4x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। सही है। u डॉट वी इज इक्वल्स टू यानी कितना आया, एक तो आ गया 1/2, एक u डॉट वी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। u डॉट वी 0 ले सकते हैं? नो नहीं सर, क्योंकि कहा हुआ कि परपेंडिकुलर नहीं है। u डॉट वी इक्वल टू क्या आ गया मेरा, हाफ। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट के अंदर होती है 9u² प्लस प्लस 25v² प्लस 2 3 6 6 5 30 u डॉट। सही है 15 ना? हो जाएगा। यस सर। हाँ, जो भी है वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी। वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। अब एक काम कर लो, जो मैंने अभी ये 5 क्वेश्चंस किए हैं, एक बार ये ना नेक्स्ट पेपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी दिखा दे, एक क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट पेपर का, अगर एक बार दिखा दे बच्चे। जल्दी से गर्व पढ़ के दिखा दे, जल्दी क्वेश्चन पढ़ ले यार। पहला क्वेश्चन,
इसके let बाद जो S1 क्लास होगी, एक मिनट सुन लो, एक मिनट, इसके बाद जो क्लास होगी वो मोस्ट प्रोबेबली कल होगी, और कल मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे एक क्लास हो सकती है इस पूरे चैप्टर, इस पूरे पेपर को सॉल्व कराने के लिए, ठीक है? इसके बाद वाली क्लास हो। जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ ले एक बारी। let S1 ijk belongs 1 to 1 to 10 और S2 ij 1 मतलब I less than j, I greater than equal to 1, j plus सर ये बोल। हाँ ये छोड़ दे, कोई बात नहीं। S1 की वैल्यू बोल देते हैं। S1 के जो नंबर्स है वो किसके बराबर है? n के बराबर है। S1 के n1 है नंबर। यस सर अब n1 की वैल्यू क्या हो सकती है, अब ये देख लेते हैं। S1 क्या है? आई जे के 1 यस to सर 10 है। आई के लिए कितनी चॉइस हो गई? 10। 10 हो जाएगी, 10 अगले के लिए उसके भी लिए भी 10। तो पहला n1 ऑप्शन कितना हो गया हमारा? 1000। 1000 ठीक है, दूसरा चॉइस क्या है? सर वो j plus 2 से कम होना चाहिए I लेकिन greater than equal to 1 और कैसे कर सकते हैं ये बता दे जल्दी से। अगर या तो एक तरीका ये है, आई की वैल्यू 1 ले लूं, तो जे की वैल्यू कहां j से कहां तक हो j की सकती है? हाँ j की फिक्स मान लेते हैं फिर एक ही बात 2 से 10 तक, यही हो गया ना? जे के लिए है कितनी सर चॉइस? जीरो 8 जीरो चॉइस। नहीं हो सकती 3 से